चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग ये स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होता है। अब ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। कि कोई भी तहरीर, कोई लिखी हुई चीज़ जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, ये एक डॉक्यूमेंट है फर्ज जैसे समझने इसके, तो इसको बनाना, क्रिएट करना और इसको चेंजिंग करना, एडिट का मतलब है इसमें चेंजिंग वगैरह करना, तो ये क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग इसे कहा जाता है। It includes printing and formatting in different styles also. वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर सिर्फ यही शामिल नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या तब्दील वगैरह करते हैं, तो इसमें ये भी शामिल है कि आप उसको किस तरीके से उसकी सेटिंग करते हैं पेज के ऊपर और उसको किस तरीके से उसका प्रिंट निकालते हैं, तो ये भी वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर ही शामिल है। ये ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है इट इज़ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तकरीबन हर ऑफिस के अंदर ही वर्ड प्रोसेसिंग की जो एप्लीकेशन है ये यूज़ होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो एप्लीकेशन वगैरह तो हर ऑफिस के अंदर बनते हैं, तो इसी वजह से जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मुख्तलिफ मकासद के लिए वर्ड प्रोसेसिंग ये यूज़ की जाती है। तो वो क्या हो सकते हैं कि प्रिपेयरिंग नोट्स, कि अगर आपने कोई नोट्स बनाने हैं या नोट्स तैयार करने हैं तो उसके लिए आप वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे। राइटिंग बुक्स, अगर आपने कोई बुक राइट करनी है तो बुक राइट करने के लिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई लेटर लिखना है या कोई इस तरह की वो डॉक्यूमेंट लिखनी है, टाइप करनी है, तो इसके लिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई सीवी या रेज़्यूमेज़ बनानी है, डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने न्यूज़पेपर लिखने हैं, मैगज़ीन लिखते हैं, तो गर्ज़े के मतलब जो भी ऐसी चीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट टाइप हो, तो उसको बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है, और जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए करते हैं उसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर क्या है कि इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूज टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसके ज़रिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट की जाती हैं। लाजमी नहीं कि टेक्स्ट ही हो, लेकिन टेक्स्ट के अंदर आप इमेजेस, साउंड्स, वीडियो भी साथ में ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। कोई तस्वीरें, आवाज़ और वीडियो वगैरह भी आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो कहलाएंगी आपकी डॉक्यूमेंट्स ही कहलाएंगी। तो एडवांटेजेस क्या है कि अगर आप कोई वर्ड प्रोसेसर, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है? टाइपराइटर के ऊपर। ये आपको पिक्चर टाइपराइटर की नज़र आ रही है, ये आजकल बहुत कम हो गए यूज़, मतलब लेकिन आजकल ऑफिस में अभी भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये सबसे मतलब जो पहला एक वो थी, एक मशीन थी जिसके ज़रिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाई जाती थी। तो अगर हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं इस टाइपराइटर के ऊपर? डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज्ड विदाउट रीटाइपिंग, कि अगर हम वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको हम आसानी से तब्दील कर सकते हैं रीटाइप की हो। अगर आप वो डॉक्यूमेंट एक पेज बनाते हैं टाइपराइटर के ज़रिए, उसमें अगर चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल टाइपराइटर के ज़रिए ऐसे है कि जैसे कोई आपने हाथ से कोई लिखी हुई चीज़ हो, अगर उसमें तब्दीली करनी हो तो आपको वो नई सिरे, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट आपको नए सिरे से लिखनी पड़ेगी। लेकिन आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं
तो उसमें आपको पता है कि उसमें आप आसानी से तब्दीली कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, जो भी है नया टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला उसमें नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक्स कैन बी इजीली करेक्टेड। अगर कोई टाइप करते हुए कोई मिस्टेक आ गई है तो आप उस मिस्टेक को आसानी से वो कर सकते हैं, लेकिन टाइपराइटर के अंदर ऐसी वो नहीं है कि जो वर्ड मतलब पेज के ऊपर छप गया तो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ कैन बी डिलीटेड विदाउट एनी ट्रेस, कि अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में फ़र्ज़ करें कोई आपने ये लाइन डिलीट करनी है या पैराग्राफ कोई डिलीट करना है तो वो आसानी से डिलीट हो जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं, विदाउट एनी ट्रेस, उसके कोई निशानात भी नहीं होंगे। लेकिन टाइपराइटर के ज़रिए ऐसा मुमकिन नहीं है। ईजी टू इंसर्ट टेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप आसानी से टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि नया टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। इजी टू डुप्लीकेट, अगर आपने कॉपी बनानी है तो वो भी आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन आपके जो टाइपराइटर है इसके ज़रिए कॉपी बनाना इतना आसान नहीं है कि अगर आपने एक ही लाइन की कॉपी बनानी है तो वर्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए उसमें कॉपी बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि अगर हम इसको अगर हम परफॉर्म करके देखें, फ़र्ज़ करें ये मैंने वर्ड लिख दिया, अगर ये टाइपराइटर के ज़रिए लिखा हुआ हो तो वो तो पेज के ऊपर प्रिंट होगा, तो उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि अगर देखें कि यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक है, कंप्यूटर लिखना चाह रहा था, एम टाइप होने से रह गया, तो मैं आसानी से जाकर मैं टाइप कर सकता हूँ दोबारा, ये आसानी से टाइप हो गई, यानी कि इसमें कोई ऐसा मसला है ही नहीं कि वो ना हो सके। इसी तरह कहा गया था कि कोई भी चीज़ आप डिलीट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रेस, कोई भी पैराग्राफ आप मतलब कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने मिडिल वाला पैराग्राफ क्या करना है, डिलीट करना है, तो ये मैंने डिलीट कर दिया, वो गायब हो गया, कोई भी निशानात उसके बाकी नहीं है। इसी तरह किसी चीज़ को अगर डुप्लीकेट करना हो तो वो आसानी से कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ को कॉपी करूं और इसे पेस्ट कर दूं। ये देखें वही वाला पैराग्राफ, ये टू चेंज दी ओवरऑल लुक, तो ये देखें ये भी दोबारा अगर फिर पेस्ट करना तो फिर मैंने कर लिया। तो इसमें डुप्लीकेट करना भी इंतहाई आसान है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे टेक्स्ट एडिटर और जो वर्ड प्रोसेसर की कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, उनको फिर हम डिटेल से देखेंगे।